कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक का चैप्टर नंबर 9 आवर फेस्टिवल्स। यहाँ जो वर्कबुक है उसमें मिस प्रिंट है चैप्टर नंबर 7 और 2 फेस्टिवल लिखा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है आवर फेस्टिवल। तो ये वर्कशीट को हम चैप्टर नंबर 9 बना देते हैं, वर्कशीट 9। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Look at the pictures, identify which festivals are they celebrating and fill the numbers according in the boxes given below। यानी कि जो कुछ पिक्चर्स दे रखा है जिसमें कुछ त्योहार को मनाया जा रहा है, आपको उसको देखना है और फिर यहाँ जो नीचे बॉक्स दे रखा है जैसे कि ईद, क्रिसमस, लोहरी, होली, तो अकॉर्डिंग टू नंबर इसको फिल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि ये है, दे आर प्लेइंग विथ कलर्स, ये कलर्स के साथ खेल रहे हैं। तो ये पिक्चर देखने पता चलता है कि ये होली का त्यौहार है। तो जो यहाँ होली है यहाँ लिखा है, पर पिक्चर में नंबर 1 पर है तो होली को नंबर 1 कर देंगे। अगला देखते हैं, रहमान इज हगिंग राजा, जो रहमान है वो राजा को गले लगा रहा है और ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेकंड नंबर का पिक्चर है तो हम यहाँ ईद के आगे लिख देंगे 2 नंबर। ये थर्ड है क्रिसमस, यहाँ पर दे आर डेकोरेटिंग एक्समैक्स ट्री, और क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं यानी कि क्रिसमस मना रहे हैं। तो ये जो थर्ड नंबर का पिक्चर है तो क्रिसमस के आगे हम यहाँ लिख देंगे थर्ड। नेक्स्ट है, पीपल आर डांसिंग टुगेदर, ये जो है पंजाब का फेस्टिवल है लोहड़ी और बेसिकली पंजाब में मनाया जाता है। तो यहाँ जो लोहड़ी है फोर्थ नंबर कर देंगे क्योंकि फोर्थ नंबर के पिक्चर पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसर्कल द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि फेस्टिवल्स के नेम को सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पर है HOLI होली, यहाँ अगला है LOHRI लोहरी, अगला यहाँ पर DIWALI दिवाली, यहाँ पर नेक्स्ट है CHHATHPOOJA छठ पूजा, अगला है CHRISTMAS क्रिसमस, और एक यहाँ पर है DURGAPUPOOJA दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड अलाउड द डायलॉग्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं उसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यह पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। तो करेंगे, हेलो माय नेम इज निशा, कहता है हेलो मेरा नाम निशा है, आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली, मैं दिवाली का त्यौहार मना रही हूँ। माय ब्रदर हैज़ ब्रॉट फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे, ये कह रही है कि मेरा भाई पटाखे लेकर आया है। पापा इज हेल्पिंग टू लाइट देम, पापा मदद कर रहे हैं उन्हें जलाने में। मम्मी इज डेकोरेटिंग आवर हाउस विद दिया, जो मम्मी है वो हमारे घर को सजा रही हैं दियों से। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। एंड एंजॉइंग द फेस्टिवल अलॉट, और फेस्टिवल यानी कि त्यौहार को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, डेकोरेट मीन्स, डेकोरेट का क्या मतलब होता है? तो डेकोरेट का मतलब होता है ब्यूटीफाई यानी कि सुंदर बनाना। अगला है अलॉट, अलॉट का मीन्स क्या होता है? अलॉट का मीन्स होता है अ लिटिल या फिर वेरी मच। अलॉट मतलब होता है बहुत सारा, तो हम वेरी मच को टिक कर, अलॉट का मतलब होता है वेरी मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज निशा सेलिब्रेटिंग, निशा जो है वो क्या सेलिब्रेट कर रही है? तो हम लिखेंगे निशा इज सेलिब्रेटिंग दिवाली, निशा दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रॉट फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पटाखे कौन लाया था? तो हम करेंगे निशाज ब्रदर, निशा का भाई लाया था पटाखे, तो हम लिखेंगे निशाज ब्रदर हैज़ ब्रॉट फायर क्रैकर्स, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। चलिए अगला देखते हैं। वाई इज निशा हैप्पी, निशा हैप्पी क्यों है? तो हम लिखेंगे निशा इज हैप्पी बिकॉज शी इज सेलिब्रेटिंग एंड एंजॉइंग दिवाली विद हर फैमिली, निशा हैप्पी है क्योंकि वो दिवाली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज द मदर डेकोरेटिंग हर हाउस, जो उसकी मदर है कैसे घर को सजा रही है? हम लिखेंगे मदर डेकोरेटिंग हर हाउस विद दिया, जो मदर है वो दिए की सहायता से घर को डेकोरेट कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड अलाउड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए जैसे कि टुडे, आज, इट इज ईद उल फित्र, आज ईद उल फितर का त्यौहार है। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन, पीपल वियर न्यू ड्रेस एंड गो टू द मॉस्क्यू,
इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क्यू में जाते हैं, यानी कि मस्जिद में जाते हैं। दे कुक सेवई, वो सेवई बनाते हैं। पीपल हग ईच अदर, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। हग मतलब होता है गले लगाना। एंड विश ग्रीटिंग्स टू, और एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। चिल्ड्रन गेट ईदी फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड गेट ब्लेसिंग टू। जो बच्चे हैं चलिए चिल्ड्रन गेट्स ईदी फ्रॉम देयर एल्डर्स, यानी कि चिल्ड्रन बच्चों को बड़े के द्वारा ईदी दी जाती है। एंड गेट ब्लेसिंग्स टू, और उनको ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद भी दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीनिंग ऑफ ड्रेसेस इज। पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था ड्रेसेस, ड्रेसेस का मतलब क्या होता है? स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, या फिर क्लोथ यानी कि कपड़े। तो ड्रेसेस का मतलब होता है कपड़े यानी कि क्लोथ, उसको हम टिक कर देंगे। अगला है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है? पहला है अ वेलकम टू समवन, किसी तो किसी का वेलकम करना, स्वागत करना। या फिर टू बी क्रूअल टू समथिंग, या फिर टू बी क्रूअल टू समवन, यानी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो इसका सही मतलब होता है अ वेलकम टू समवन, किसी का स्वागत करना। चलिए अगला है, अ पर्सन ऑफ ग्रेटर एज इज कॉल्ड। तो हम करेंगे जो हमसे बड़े एज के होते हैं उनको हम एल्डर कहते हैं। अ पर्सन ऑफ ग्रेटर एज इज कॉल्ड एन एल्डर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पीपल आर सेलिब्रेटिंग ईद हेयर। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो लोग हैं वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, यानी कि लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वियर। चलिए नेक्स्ट है, पीपल कुक सेवई ऑन द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर। ईद उल फितर पे पीपल सेवई कुक करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन गेट ईदी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स। बच्चों को अपने से बड़ों से ईदी मिलती है और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती है, यानी कि दुआएं मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड आउट द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि हेलो आई एम जॉन, हेलो मैं जॉन हूँ। टुडे इट इज़ द 25th ऑफ दिसंबर, आज 25 दिसंबर है। ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन, वी सेलिब्रेट क्रिसमस, इस दिन हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। माई यंगर ब्रदर पॉल इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट सेंटा क्लॉज। माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा जो छोटा भाई है पॉल, जिसका नाम क्या है पॉल, वो बहुत ही एक्साइटेड है, उत्सुक है सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए। ही हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ विश टू आस्क हिम। उसने एक विश की लिस्ट बनाई है, मतलब अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई है जो वो सेंटा क्लॉज से मांगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस्टिवल आर दे सेलिब्रेटिंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो हम लिखेंगे क्रिसमस। चलिए अगला है, हु इज एक्साइटेड टू मीट सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए कौन एक्साइटेड है? तो हम लिखेंगे जॉन यंगर ब्रदर पॉल। जॉन का छोटा भाई पॉल वेर इज वेरी एक्साइटेड टू मीट सेंटा क्लॉज, वो सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। चलिए क्लॉज, CLAUS, लास्ट में इधर लगा देंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इधर ढक गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द सेंटेंस एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिसमस डे इज ऑन 31 दिसंबर। जो क्रिसमस है वो 31 दिसंबर को आता है, तो हम लिख देंगे फॉल्स, वो तो 25 दिसंबर को आता है। नेक्स्ट है, जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो हम लिख देंगे ट्रू। ट्रू मतलब सही। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन डोंट कट केक ऑन 25th। क्वेश्चन नंबर 3 है, द चिल्ड्रन डोंट कट केक ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को बच्चे केक नहीं काटते हैं, तो ये है फॉल्स। 25 दिसंबर को तो हर कोई केक काटता है। चलिए नेक्स्ट है, वी प्ले कलर और क्रिसमस डे। हम क्रिसमस पे कलर से खेलते हैं, ये भी कथन गलत है, तो हम लिख देंगे फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है, सेंटा क्लॉज ब्रिंग प्रेजेंट फॉर चिल्ड्रन। जो सेंटा क्लॉज होते हैं बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं, तो हम लिख देंगे ट्रू, हाँ वो बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर 3 विश विच यू मे आस्क टू सेंटा क्लॉज। यानी कि आपको अपनी 3 इच्छाएं लिखनी है जो आप सेंटा क्लॉज से मांगना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी इच्छा लिखी है, आप अपनी तरफ से कोई सी भी इच्छा लिख सकते हैं जो आपको सेंटा क्लॉज से मांगनी हो। जैसे कि मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड पर्सन। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ साइकिल, मुझे एक साइकिल चाहिए। नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ डॉल हाउस, मुझे एक डॉल हाउस चाहिए। अगर आपको आपकी कोई दूसरी इच्छा हो आप वो लिख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What do you buy from market during these occasions? नीचे कुछ occasions दे रखे हैं यानी कुछ त्योहार दे रखे हैं। इस त्योहार पर या फिर इन अवसर पर आप मार्केट से क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं? चलिए पहला है होली। होली पे क्या क्या खरीदते हैं? सबसे पहले तो हम खरीदते हैं कलर्स। अगला स्वीट्स, कुछ स्वीट्स भी खरीदते हैं। एंड वाटर गन, वाटर गन में यानी कि पिचकारी, पिचकारी तो हम डेफिनेटली खरीदते हैं। चलिए, और वाटर बलून्स भी खरीदते हैं। नेक्स्ट है ईद। ईद पे आप क्या खरीदते हैं? तो ईद पे खरीदा जाता है न्यू ड्रेस, नए कपड़े, सेवई और कुछ ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब कि गहने। चलिए नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली पे क्या क्या खरीद सकते हैं? तो हम खरीदते हैं दियाज, स्वीट्स, मिठाई भी खरीदते हैं। एंड फायर क्रैकर्स, पटाखे खरीदते हैं। और लड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। चलिए क्रिसमस। क्रिसमस पे हम सबसे पहले खरीदते हैं क्रिसमस ट्री को। देन फिर केक भी खरीदते हैं और न्यू ड्रेस भी खरीदते हैं। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से भी जो आप खरीदते हैं वो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इस पे हम क्या क्या खरीदते हैं? तो हम एक फ्लैग खरीदते हैं, फ्लैग, कुछ ट्राई कलर बैजेस खरीदते हैं, ट्राई कलर कैप्स भी खरीदते हैं और सम डेकोरेटिव आइटम जैसे कि बलून्स, चार्ट्स, जिससे आप अपने स्कूल को या फिर क्लासरूम या फिर घर को सजाते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स खरीदते हैं। चलिए अगला है बर्थडे। बर्थडे पे हम सबसे पहले तो न्यू ड्रेस खरीदते हैं क्योंकि न्यू ड्रेस के बिना बर्थडे बिल्कुल सूना सूना लगता है। चलिए अगला क्या खरीदते हैं? केक। और थर्ड हम खरीद सकते हैं गिफ्ट्स। और हम डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीदते हैं जिससे हम बर्थडे रूम को सजा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द स्पेशल डिश दैट वी ईट ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल। यानी कि नीचे से कुछ फेस्टिवल्स दे रखे हैं आपको, आप उस फेस्टिवल पे क्या क्या स्पेशल डिश खाते हैं उसके नाम लिखने हैं। पहला है ईद उल फितर। ईद उल फितर पे तो हम बेसिकली सेवई खाते हैं। अगला रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पर तो बिहार में सबसे पहले स्कूल में बटा जाता है बूंदी। और कुछ जगह गुलाब जामुन भी हम खाते हैं। अगला है होली। होली पे तो गुजिया स्पेशल है। चलिए दिवाली। दिवाली पे तो हम सभी प्रकार के स्वीट्स खाते हैं, पर मैंने यहाँ पर रसगुल्ला लिखा है। आप उसके घर में जो भी स्पेशल डिश बनती हो आप वो लिख सकते हैं। चलिए अगला है क्रिसमस। क्रिसमस पे तो केक सबसे ज़रूरी होता है। केक ही स्पेशल डिश है क्रिसमस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रीड द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी कि आपको जो ये सेंटेंस दे रखा है वो जम्बल्ड है, उल्टे पुल्टे हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। चल जैसे कि यहाँ पर छठ पूजा, सेलिब्रेट ऑफ बिहार पीपल द, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे द पीपल ऑफ बिहार सेलिब्रेट छठ पूजा। बिहार के जो लोग होते हैं छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं यानी कि छठ पूजा त्यौहार को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है द वर्शिप दे सन। तो ये उल्टा पुल्टा है, मीनिंगलेस है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे द दे वर्शिप द सन। वे सूरज की पूजा करते हैं। अ, वो सूरज की पूजा करते हैं। थर्ड है गो पीपल बैंक टू ऑफ द रिवर। द, तो हम इसे सेंटेंस बनाएंगे द पीपल गो टू बैंक्स ऑफ द रिवर। जो लोग होते हैं वो नदी के किनारे जाते हैं। नेक्स्ट है दिस आई लाइक फेस्टिवल अलॉट। तो हम इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे आई लाइक दिस फेस्टिवल अलॉट, यानी कि मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।